आज की वीडियो यूजफुल ना लगे तो पूरे पैसे वापस। अगर आपके पड़ोसी आपका वाईफाई यूज करते हैं और आप शर्मो लिहाज में कुछ कह नहीं पाते हो, या फिर आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज आप ही का वाईफाई यूज करके वर्किंग आवर्स को खराब करते हैं मोबाइल पे टाइम स्पेंड करके जो आप नहीं चाहते हो, या फिर आप एक पेरेंट हो और आप अपने बच्चों के इंटरनेट यूसेज पैटर्न्स को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसे टेक सेवी हो कि भाई आपके घर में इतने सारे मेंबर्स हैं या आपके वर्क स्पेस में इतने सारे मेंबर्स हैं, तो आप चाहते हो कि आपको एक डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिले आपके इंटरनेट के प्लान में से और बाकियों को थोड़ा थोड़ा सा आप कोटा अलॉट कर दो जिसको वो एक्सीड ना कर पाए। तो ये चीज पॉसिबल है। आज एक टूल के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल भी अपने वाईफाई राउटर के अंदर कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ इस इजी से टूल को यूज करके ये सब चीज पॉसिबल करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे इस तरीके की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो यहाँ पे अपने सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, मेरा लैन से कनेक्टेड है। अगर आप वाईफाई से भी कनेक्टेड हो तो भी कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ जनरल आपको बता रहा हूं। यहां पे आपको जाना है वेबसाइट पे जिसका नाम है archive.com और यहां पे ये ऑप्शन दे देगा कि नेटकट नाम की एक एप्लीकेशन है इनकी, और इसके थ्रू ये बेसिकली सारी चीज हम करके देखेंगे। तो ऑप्शंस में यहां पे मैक है, विंडोज है और एंड्रॉइड है। बेसिकली आईफोन्स के लिए अभी तक यहां पे कोई सिस्टम नहीं है, और एंड्रॉइड के लिए भी यहां पे ये बताया गया है कि अगर आप एंड्रॉइड पे यूज करना चाहते हो तो आपका फोन रूट होना चाहिए। तो यहां पे ना रूट के लिए कुछ प्रोसेस भी दिए हुए हैं अलग अलग फोन्स के लिए, लेकिन टर्न्स आउट कि ये कुछ 2-4 साल पहले ही अपडेट होना बंद हो गया है। तो हम सिंपली यहाँ पे अभी चलते हैं अपने विंडोज के लिए, और इस तरीके की कुछ स्क्रीन आपको मिलेगी। ऊपर दिखाएगा विंडोज का एक डाउनलोड का लिंक और नीचे दिखाएगा मैक ओएस का डाउनलोड लिंक। तो मैं यहाँ पे विंडोज के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक 5 MB का सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, इसको रन कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये छोटा सा सेटअप है, कुछ 1-1.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद बोलेगा कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लो। एक बार आप कर लेना, मैंने एक बार कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक आइकन आ गया है नेटकट के नाम से, इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ब्राउजर के अंदर एक ये पेज खोलेगा। ठीक है जी, इसके नीचे थोड़ा सा यूजर इंटरफेस को समझते हैं कैसे चीजें यहाँ पे काम करेंगी। पहला जो ये पूरा कॉलम है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग रहेंगे या सिर्फ वही आइटम्स रहेंगे जिनकी स्पीड आप रिड्यूस करना चाहते हो या फिर जिनके ऊपर आप कंट्रोल लगाना चाहते हो। बीच वाले कॉलम में वो लोग रहेंगे जो ऑलरेडी अभी आपके वाईफाई पे कनेक्टेड हैं, और थर्ड वाले कॉलम में वो रहेंगे जो ट्रस्टेड यूजर्स हैं। ट्रस्टेड यूजर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो आपका नेटवर्क गेटवे यानी कि आपका जो वाईफाई राउटर है वो हमेशा ट्रस्टेड में ही रहेगा, और दूसरा जिस कंप्यूटर के ऊपर आपने ये इंस्टॉल करा है या जिस फोन के ऊपर करा है वो वाली डिवाइस जो रहेगी वो यहाँ पे ट्रस्टेड यूजर बन जाएगी। तो अब ट्राई करके देखते हैं कि बीच में किसी डिवाइस के साथ थोड़ा सा खेल के देखते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी 5 यूजर्स और कनेक्टेड हैं। आपको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, मैक एड्रेस का यूज करना पड़ेगा। तो यार देखो यहाँ पे स्पीड क्लोज टू 350 के आसपास आ रही है। अब यहाँ पे इसको हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके देखते हैं। जो मेरा मैक एड्रेस है मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करा दूँ एडवांस्ड में जाके। ये मेरा मैक एड्रेस है, लास्ट में है C245। यहाँ पे जो लिस्ट दिखेगी हमको, इसमें ये नीचे सारे मैक एड्रेसेस मिलेंगे। इससे मैं डिटेक्ट कर लूँगा कि मेरा डिवाइस कौन सा है। तो ये रहा मेरा डिवाइस C245 लास्ट में है। यहाँ पे मैं आगे के लिए यहाँ पे नेम डाल सकता हूँ इसका, जिससे आगे से भूलूँ नहीं, 1+60। तो बेसिकली यहाँ पे बैंडविड्थ अभी अनलिमिटेड पे है। इसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मैं कर देता हूँ इसको 1 Mbps। तो ये 1 Mbps पे मैंने कर दिया। तो ये बोल रहा है कि योर ब्राउज़र इज़ ब्लॉकिंग एड्स, स्पीड कंट्रोल इज़ डिसेबल्ड। अच्छा, तो ये मैंने ब्रेव ब्राउज़र पे कर रहा हूँ इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसको अपने क्रोम ब्राउज़र पे खोल लेता हूँ तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये रही मेरी प्रोफाइल 1+60। यहाँ पे बैंडविड्थ अनलिमिटेड है। इसको 1 Mbps करके देख लेते हैं। जैसे ही हम इसको 1 Mbps करेंगे तो ये बोलेगा कि ठीक है जी, आपका सेट कर दिया है हमने, फ्री यूज़र हो आप। तो यहाँ पे एक कंडीशन इनकी क्या है कि आपको जितनी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है उतनी देर आपको ये ब्राउज़र में विंडो खोल के रखनी पड़ेगी अगर आप एक फ्री यूज़र हो। तो बेसिकली ये एड्स यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे ये लोग। ये इनका अर्निंग मॉडल है। अगर आप ये एड्स हटाना चाहते हो तो $2 पर महीने का इनका सिस्टम है। तो यहाँ पे अभी हम फ्री वाले पे ही हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे 1+60 है, 1 Mbps पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड में आ गई है अब, तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाले कंसोल में आ गया है। अब यहाँ पे दोबारा से हम अपनी स्पीड को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 Mbps आ भी रही है या फिर नहीं।
तो देखो यार, ये 350 Mbps से सीधा 1 Mbps पर रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब 99 से ऊपर क्रॉस ही नहीं हो रही है। ये सीन हो गया है, मतलब बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। और आप ये कितने भी डिवाइसेस पे कर सकते हो, जितने भी आपके लैन नेटवर्क पे सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, भले वो वाईफाई से हों, भले लैन से हों, भले कैसे भी हों। अब यहाँ पे और सेटिंग्स करके देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नीचे दिया हुआ है हमको इंटरनेट सोशल एक्टिविटी सेटिंग्स का। अगर आप इसको ऑन करो तो आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी, आप क्या क्या बंद करना चाहते हो। फेस टाइम बंद करोगे, स्नैपचैट बंद करोगे, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पोर्नहब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आप एक बार में बंद कर सकते हो। इनफैक्ट बच्चों को अगर पबजी मोबाइल नहीं खेलने देना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक एक करके कुछ 2-3 ऐप्स यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैंने कर लिए हैं, लेकिन आपको वीडियो में दिखाने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको हर 180 सेकेंड्स के अंदर आप एक यहाँ पे सेटिंग चेंज कर पाओगे, आप फ्री यूज़र हो तो, जिससे कि इनको एड्स का रेवेन्यू ज़्यादा मिले। 180 सेकेंड्स आप बार बार देखते जाओ उन एड्स को। तो 1 मिनट और रुकने के बाद मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया और कोई पॉपअप नहीं आया। इसका मतलब वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या व्हाट्सएप के ऊपर भी ये चीज़ काम कर रही है या फिर नहीं। ये मैंने इसको मैसेज भेजा हाय, और आप देखोगे ये मैसेज कभी जाएगा ही नहीं। तो व्हाट्सएप एक तरीके से बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ऊपर वाईफाई कनेक्टेड है और 1 Mbps की स्पीड अभी भी इसके ऊपर अलॉटेड है। सिर्फ ये पर्टिकुलर ऐप हमने बंद कर दी है। अब दोबारा से 2 मिनट रुकना पड़ेगा और दूसरी किसी ऐप के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। अब ट्राई करके देखते हैं यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। अब फ़ोन के ऊपर देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर फ़ोन के ऊपर यूट्यूब का क्या असर आ रहा है। तो यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो लोडिंग ही होता हुआ रह गया है, लोड नहीं हो पा रहा है। अगर लोड हो भी जाता है तो वीडियो कोई भी प्ले नहीं होती है। ये चीज़ मैंने टेस्ट कर ली है आपको यहाँ पे दिखाने से पहले। तो देखो यहाँ पे ऊपर इंटरनेट कनेक्टेड है, 1 Mbps की स्पीड भी आ रही है, लेकिन यूट्यूब लोड ही नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पबजी को ब्लॉक करने के लिए भी यहाँ पे सेटिंग है, लेकिन टर्न्स आउट जब मैंने इसको चेक किया तो पबजी मोबाइल तो पता नहीं, मैंने BGMI रन करके देखा था तो BGMI नहीं चला। शायद वो उसको अपडेट नहीं किया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली वो गेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या टेस्टिंग करके देखी कि ऊपर यहाँ पे गेम लैग कंपेंसेशन है। इसका मतलब अगर यहाँ पे गेम में आप लैग डालना चाहो, पिंग बढ़ाना चाहो किसी भी गेम की, किसी को परेशान करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी क्या है, मेरी यहाँ पे 10 ट्राइज मिलती हैं 24 घंटे के अंदर। 10 बार ही चेंजेस हम कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे UF0 फ्री स्पीड लिमिट कंट्रोल्स, तो आपके पे काम करेगा। लेकिन मेरी यहाँ पे ट्राइज खत्म हो गई हैं दिन की 10, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे पिंग की नंबर डाल दोगे, कितनी पिंग आपको चाहिए आपके गेम में, जिसको आपको परेशान करना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका गेम रन ही नहीं होगा, मतलब बहुत मुश्किल से। मैंने जब किया था तो 700 पिंग आ रही थी, बड़ी मुश्किल से रन हो रहा था। तो मैंने समझ गया कि पूरे इन्होंने हथियार बना रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आपका पूरा इंटरनेट ही आपको फ्रीज करना है सामने वाले का, तो यहाँ पे आप सेकंड्स डाल सकते हो, फ्रीज कितने सेकंड्स करने हैं आपको, और आप उसमें रिपीटिशन भी डाल सकते हो कि हर कितनी देर बाद वो उतनी देर के लिए फ्रीज हो जाया करे। इसके अलावा दोस्तों और ऑप्शंस के बारे में बात करें तो एक ये लॉक बटन है, जिसको यूज करके आप Xbox या फिर PlayStation का जो स्ट्रीमर सर्वर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोल का नेटवर्क यहाँ पे लॉक कर सकते हो, अगर आपके कोई घर में यूज कर रहा है और आप नहीं चाहते हो तो। इसके अलावा दोस्तों एक शेड्यूल ऑफलाइन का भी फंक्शन है, मतलब टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक या कितने घंटों तक के लिए ये पर्टिकुलर डिवाइसेस ना चलें। तो इसमें से कुछ फीचर्स पेड भी हैं और कुछ ऐसे इरिटेटिंग से हैं कि मतलब बार बार वो हर 180 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक फ्लॉ है। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में नॉर्मल एक ऐप की तरह चलती रहे तो आप 100-150 रुपये मंथली अगर आप खर्च कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि राउटर की बात करें तो हमारे राउटर्स में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है कि कितनी परसेंटेज की प्रायोरिटी पे रखना है किस डिवाइस को, या फिर किसी को बिल्कुल ब्लॉक करना है। सोशल मीडिया ब्लॉकिंग हम अपने राउटर्स पे इतने ईजिली नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। तो कंसिडरिंग कि जितना माल है उतना जस्टिफाइड है और फ्री वर्जन है तो फ्री वाला तो यूज़ कर ही सकते हो। और एक खास बात और, आपने ये वीडियो इस चैनल पे देखी तो क्या पता जिसके लिए आप ये सब सेटअप कर रहे हो वो भी ये चैनल देखता हो, उसने भी ये वीडियो देख ली हो, उसने भी आपसे आपके वाईफाई पे कनेक्टेड होके अपने कंप्यूटर के ऊपर ये प्रोग्राम डाल लिया और आपको ही स्लो इंटरनेट कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है। चिंता मत करो, उसके लिए एक सिंपल सा बटन है यहाँ पे, डिफेंडर ऑन डिफेंडर ऑफ। अगर आप ऑफ कर देते हो
तो आप ये पॉसिबिलिटी बना सकते हो कि दूसरी किसी भी डिवाइस के ऊपर ये इंस्टॉल होके आपकी स्पीड वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप डिफेंडर इसको ऑन पे रखते हो तो इसका मतलब कि आपने जिस कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल किया है उसकी स्पीड कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो ये पूरी चीज़ थी दोस्तों, ये था इस पूरी वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो कि ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली, तो उसके लिए मैंने डिटेल में एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, फ्री है बिल्कुल। सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको रेगुलरली चाहिए हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईस्टेक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्काईस्टेक, सी या।